नमस्कार साथियों, मीडिया प्लस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। से संचालित हो रहे नरहरि एग्री लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड खाद्य बीज बनाने वाली फर्म पर छापामार कार्रवाई की थी। अभी 20 सैंपल तो हम लोगों ने ले लिया है यहाँ पे जो धान की वैरायटी थी। अब वो लैब में जाएगी और जांच होगी और आगे कार्रवाई होगी। मैडम किस लगातार कलेक्टर साहब द्वारा भी निर्देशित किया जा रहा है कि जहाँ पर भी अवैध रूप से खाद बीज या कीटनाशक का भंडारण हो रहा है या किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला हो रहा है, ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई हो। अमानक बीज के ठिकाने पर अधिकारियों ने मारा छापा। कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। मेहंदीवाड़ा नरहरि बीज कंपनी पर कड़ी कार्रवाई। कृषि अधिकारी की भूमिका आई संदेह के घेरे में। जिले में खरीफ मौसम की धान के फसल के लिए धान बीज की भारी डिमांड है, जिसके चलते नकली अमानक बीज की पैकिंग और उसकी बिक्री किए जाने की शिकायतों के मद्देनजर कलेक्टर श्री मीणा ने प्रशासनिक अधिकारियों सहित कृषि विभाग के अधिकारियों को इस मामले में कड़ी नजर रखने की हिदायत दी थी। कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर वारासिनी के समीप मेहंदीवाड़ा नकली अमानक बीज बनाने वाली नरहरि प्राइवेट एग्री लिमिटेड के गोदाम और कार्यालय में छापा मारा गया, जहां हजारों क्विंटल अमानक धान बीज और बीज बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली धान की मात्रा बरामद की गई है। जांच कार्रवाई में वारासिनी के एसडीएम आर पांडे, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अभिषेक चौधरी, कृषि विस्तार अधिकारी प्रतिभा टेमरे, थाना प्रभारी हेमंत नायक शामिल थे। मौके पर एक मेटाडोर भी मिली, जिसमें स्थानीय स्तर पर खरीदी गई धान भरी हुई थी। गोदाम में गेडर मशीन, तुलाई मशीन और अन्य उपकरण पाए गए। इसके अलावा नरहरि प्राइवेट लिमिटेड 761 न्यू बसेरा कोटरा सुल्तानाबाद के नाम से छापे खाली प्लास्टिक बैग भी भारी मात्रा में पाए गए, जिसमें नरहरि रिसर्च पेडी सीड्स का नाम मुद्रित है। नरहरि प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर ट्रूथफुल टैग भी भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। फैक्ट्री के गोदाम और कार्यालय को सील कर दिया गया है। इस सिलसिले में फर्म के संचालक रविंद्र बिसेन शेरपार, भूमेश्वर पटले, ग्राम खोलटोला टेकाड़ी को राउंड अप कर उनसे पूछताछ की जा रही है। इस फर्म में 2 अन्य भागीदार भी हैं जो मौके पर नहीं मिले। बताया गया है कि यह फैक्ट्री 2 वर्षों से नरहरि नाम पर अमानक बीज की पैकेजिंग और बिक्री का कार्य कर रही है। गत सप्ताह उप संचालक कृषि विभाग राजेश खोबरागड़े ने इस स्थान का निरीक्षण किए थे। कार्रवाई करने की बजाय वह मेहमान नवाजी करके ओके रिपोर्ट देकर चले गए थे। इसके बावजूद भी इस तरह प्रशासनिक अधिकारियों की छापामार कार्रवाई की जाना कहीं न कहीं कृषि अधिकारी राजेश खोबरागड़े की भूमिका को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है। पता चला है कि अमानक धान की पैकिंग कर आसपास के जिलों में यहां से धान बीज भारी संख्या में सप्लाई की जाती रही है। इसी सीजन में लगभग 150 मीट्रिक टन धान बीज बेचा जा चुका है। प्राप्त सूचना के अनुसार यह मेहंदीवाड़ा में नरहरि सीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अवैध रूप से बीज का पैकेजिंग हो रहा है, ऐसा हमें पता चला था, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजेश, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, नायब तहसीलदार मैडम और पुलिस विभाग का समस्त अमला, कृषि विभाग से हम सीडीओ कृषि और अन्य मतलब साथी हमारे यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे चेकिंग करें, जिसमें हमें यहाँ पे बीज पैकिंग करते हुए पाया गया है और जिस पर भी सीलबंद कार्रवाई की गई है। कितने बीज सैंपल थे? अभी 20 सैंपल तो हम लोगों ने ले लिया है यहाँ पे जो धान की वैरायटी थी। अब वो लैब में जाएगी और जांच होगी और आगे कार्रवाई होगी। मैडम किसके द्वारा पैकिंग किया जा रहा था ये? पैकिंग कंपनी के द्वारा, नरहरि कंपनी। संचालक कौन है मैम इसके? संचालक इसमें 3-4 सदस्य हैं, टीम है इनकी संचालक में। मैडम, ये गोदाम किसका है? गोदाम ये बुनकर समिति का, ऐसा पता चला है कि बुनकर समिति का। तो अभी सील कर दिया? सीज कर दिया है। अच्छा मैम, लगातार क्षेत्र में इस तरीके की जो नकली खाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कृषि विभाग इस पूरे मामले में क्या नज़र बनाया हुआ है? हाँ, कृषि विभाग को जैसे सूचना मिलती है कहीं से भी तो वो तुरंत वहाँ पे जाकर कार्यवाही करते हैं और अभी लगातार कलेक्टर साहब द्वारा भी निर्देशित किया जा रहा है कि जहाँ पर भी अवैध रूप से खाद बीज या कीटनाशक का भंडारण हो रहा है या किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला हो रहा है, ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई हो, जिसमें अभी हमारे एसडीएम साहब द्वारा भी निर्देशित किया गया था और आज रविवार है, फिर भी सभी समस्त अमला यहाँ पर आकर कार्रवाई। मैडम, यहाँ पे जो सीड है वो बनाने का संयंत्र लगा हुआ है क्या? हाँ, संयंत्र लगा। मैडम कितनी बोरी पैकिंग कर चुके थे अभी? अभी तो बोरियां पूरी लाट में हैं, अभी हम लोगों ने सीज कर दिया है, आगे कार्रवाई। तकरीबन कितने क्विंटल धान होगा अंदर? अभी तो काउंट नहीं किया है हमने, काफ़ी धान है यहाँ पे। मैम सैंपल के पैकेट पकड़ाए हैं कुछ? नहीं, सैंपल हमने ले लिए हैं सभी धानों के। अब आगे जो कार्रवाई होगी लैब से होगी। बालाघाट जिले में अमानक बीज का यह पहला मामला नहीं है। पिछले कई वर्षों से लगातार बालाघाट जिले में अमानक बीज के घोड़ा गठबंधों का खेल बड़े स्तर पर चल रहा है और वारासिनी जो क्षेत्र है
इसे बालाघाट जिला जो है वो धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। किसानों के साथ अधिक मात्रा में छलावा भी होते आ रहे हैं। ऐसे में कई जनप्रतिनिधियों ने भी इसकी आवाज़ उठाई है। चूँकि हम 7 वर्ष पूर्व एक मलाजखंड का मामला आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें तत्कालीन मंत्री बालाघाट जिले के कृषि मंत्री थे, तत्कालीन मंत्री और पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनके बीच एक मंच पर इसी मामले को लेकर तीखी बहस भी होते हुए हमें नज़र आई थी, जिसके बाद लगातार बालाघाट जिले में अमानक बीज जो है के सैंपलिंग के मामले लगातार उठने लगे थे और हर वर्ष इस तरीके के मामले सामने आते हैं। चूँकि इस अमानक बीज का संचालन अभी शुरुआती दौर में है, ऐसे में बालाघाट जिले के कलेक्टर मृणाल मीना ने भी सभी कृषि विभाग को निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार से किसानों के साथ कोई छलावा ना हो और उनकी फसल पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभावित ना हो। इसको लेकर पहले ही कार्रवाई के लिए वे अलर्ट हो जाए, जिसके बाद कृषि विभाग अमानक बीज के मामले में पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और छापेमार कार्रवाई कर रहा है। चूँकि इस पूरे मामले में एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब छापेमार कार्रवाई की जाती है और अमानक धान के जो सैंपल, बीज के जो सैंपल होते हैं जो विभाग द्वारा लिए जाते हैं, वे प्रयोगशाला में सही पाने की बात विभाग द्वारा कुछ मामलों में कही गई है, लेकिन चूँकि ये सही या गलत सिर्फ विभाग सामने रख दे, जनता के सामने कैसे रख पाएगा, ये भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बातें हैं। लेकिन इस पर पूरी तरीके से जांच निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि अधिकारियों की जो भूमिका है वो स्पष्ट रूप से किसानों के सामने समझ आनी चाहिए।